ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। क्या होगा मूल्यांकन का स्वरूप? शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र कैसे करें तैयार? और कैसे होगी डेटा एंट्री प्रतिभा पर्व की मोबाइल ऐप पर? बहुत कुछ नियम इस बार परिवर्तित हुए हैं, बहुत सारा मूल्यांकन का प्रोसेस चेंज हुआ है। कृपया ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 21-22 के लिए जो भी निर्देश हैं उसको हम विस्तृत रूप से आपके सामने पढ़ते हैं। इस तरह के निर्देश एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से भी आपको उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण के दौरान भी आपको समझाया गया है। वीडियो के माध्यम से भी हम आपको बताते हैं, निर्देशों को साझा करते हैं। कृपया जो भी है ध्यान से देखें और गलती बिल्कुल ना करें। ध्यान से करेंगे तो ज़रूर आप अपने काम में सफल होंगे। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो। बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक दशाओं में कर सकें। अतः ज्ञान के बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है। तीसरा निर्देश इस तरह से है कि प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान और विश्लेषण आधारित क्षमता जैसे कौशलों पर केंद्रित किया गया है। एक और निर्देश इस तरह से है कि प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया और सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। तिथि और अवधि के संबंध में तो आपको पता ही है, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि संलग्न समय सारणी के अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों की प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 17 जनवरी से 24 जनवरी की अवधि में होगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन होगा। कक्षा 3 से 5 का समय होगा 12 से दोपहर 2:30 और कक्षा 6 से 8 का समय होगा सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन का स्वरूप क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं, इसको कृपया ध्यान से देख लीजिए। कक्षा 1 व 2 के लिए मूल्यांकन पृथक से नहीं लिया जाएगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन प्रयास वर्कबुक तथा अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन सीट विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है। कक्षा 1 और 2 हेतु मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषय का आकलन वर्कशीट पृथक पृथक राज्य से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा है कक्षा 1 और 2 के लिए मराठी उर्दू हेतु एकीकृत वर्कशीट अर्थात 1 और 2 के लिए कॉमन वर्कशीट होगी। इस तरह से ये अभ्यास पुस्तिकाएं हैं कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के लिए, और ये हमारा घर हमारा विद्यालय की प्रयास पुस्तिका चरण 2 है। अब हम बात करते हैं कक्षा 2 हेतु अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक तथा प्रयास वर्कबुक मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया के संबंध में। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट व इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट और इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन हेतु प्रयास वर्कबुक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट और अभ्यास पुस्तिका की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाए। बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है, आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए, पीछे कर लीजिए और उसको एक बार फिर से सुन लीजिए। अगला निर्देश है कि प्रत्येक वर्कशीट का सही हल करने पर 5 अंक का अधिभार दिया जाए। दोनों वर्कबुक की वर्कशीट को 25-25 अंक का अधिभार दिया जाए। कक्षा 1 और 2 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा। वर्कशीट पर मूल्यांकन कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही अभ्यास उपरांत कराया जाए। मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 1 और 2 की जांच करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट पर कार्य दिनांक 29/1/22 तक पूर्ण कराया जाना है। यानी जो जनवरी माह शुरू हो गया है उसकी 29 तारीख तक हमें इस कार्य को पूरा करना है। चयनित वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद वर्कबुक को शाला में जमा करा लिया जाएगा।
प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट की जांच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाए। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला के अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्क बुक में से एक वर्कशीट को फाड़कर अलग ना किया जाए। अब हम आपको बता देते हैं कक्षा 3 और 8 में मूल्यांकन वर्कशीट का क्या स्वरूप होगा। कक्षा 3 से 8 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड आ और खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में और प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में शामिल रहेंगे। एक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में रहेंगे। खंड आ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे और खंड बा में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। खंड आ वर्कशीट प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार बच्चों द्वारा शाला में हल किए जाएंगे। और अब हम आपको बता देते हैं कक्षा 3 और 8 में मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप क्या होगा। खंड बा अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे व निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिससे बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे। अब हम आपको बता देते हैं वर्कशीट का स्वरूप। खंड आ में इस तरह से प्रश्नों का विवरण और अंक विभाजन होगा। बहुविकल्पी 8 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, जो कुल 8 अंक के होंगे। लघु उत्तरी 5 प्रश्न आएंगे 2 अंक के और दीर्घ उत्तरी 3 प्रश्न आएंगे 4 अंक के। इस प्रकार कुल 16 प्रश्न आएंगे और कुल अंक होंगे 30 और इसको लिखित रूप से करना होगा। खंड बा होगा होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न, यानी 2 प्रश्न होंगे 10 अंक के और इसके लिए कुल 20 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार जो प्रतिभा पर्व का कुल प्रश्न होगा वो होंगे 50 अंक के। पाठ्यक्रम सीमा इस तरह से है कि प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु N1 पाठ्यक्रम यानी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री और वर्कबुक को आधार बनाया जाएगा। वर्कशीट खंड आ एवं खंड बा को बच्चे द्वारा पूर्ण करने की क्या प्रक्रिया होगी। वर्कशीट के खंड आ को बच्चे द्वारा शाला में ही हल किया जाएगा। खंड बा प्रोजेक्ट कार्य बुकलेट घर पर पूरी की जाएगी। प्रोजेक्ट कार्य हेतु बुकलेट बच्चों को देते समय वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया शिक्षक द्वारा बच्चों को स्पष्ट रूप से समझाई जाए। प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट बच्चे को प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के पूर्व दिनांक 15 को प्रदान की जाए। प्रोजेक्ट वर्कशीट पूर्ण करने हेतु बच्चे को 7 से 10 दिन का समय दिया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्य पुस्तक, भाई बहन, माता पिता आदि से आवश्यकता अनुसार चर्चा कर पूर्ण किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में जमा कराई जाएगी। शिक्षक द्वारा उसकी जांच की जाएगी और प्राप्तांक भरे जाएंगे। वर्कशीट की जांच और शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। वर्कशीट की जांच लिखित मूल्यांकन के उपलब्ध की जाएगी। बच्चे द्वारा खंड आ एवं खंड बा दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड आ एवं खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए और इसके बाद शाला प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी शाला अपनी कक्षा के प्रतिभा पर्व मॉड्यूल पर एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से 8 फरवरी तक डाटा एंट्री पूर्ण करनी है। इसके संबंध में हम अलग से आपको एक टेक्निकल वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको एम शिक्षा मित्र पर एंट्री पूरी करना है।